हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वॉरियर्स पर। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी को लेकर आए हैं जो आगामी एग्ज़ाम को पेट को देखते हुए एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो इस पेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस भी होंगे और क्वेश्चन मिलेंगे भी। आप देखेंगे यहाँ पर लगाया गया है फंडामेंटल राइट्स, लिखा गया है कि यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल राइट्स लिखा गया है कि मूल अधिकार, देखिए लिखा गया है कि मूल अधिकार के क्वेश्चंस लगे हुए हैं और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक करके इसके पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिएगा क्वेश्चन को देखते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर लिखा गया और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे पहला क्वेश्चन लिखा गया, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका जर्मनी, ब्रिटेन, यूएसए और रूस। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर को करिएगा। आपको बता दें कि मूल अधिकार आपके भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्या है? आपके भारतीय संविधान में भाग तीन में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार का भाग 3 में उल्लेख किया गया है और भाग 3 में बताया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल क्या है 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है और यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह क्या है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो यह क्या है? अनुच्छेद 12 से 35 तक या भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। आप समझिएगा इसे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो किया गया है इसे हम लोग बोलते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। और इसे मैग्ना कार्टा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र। क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? अधिकार पत्र भी बोलते हैं। चलेगा। हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जो हम लोगों का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा। तो अभी आपको बताएं कहाँ से लिया गया है? या यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। चलेगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है कि निम्न में से किसका संबंध मूल अधिकार से है? अभी आपको बताया है कि मूल अधिकार, आपको बताया है अभी क्या मूल अधिकार भारतीय संविधान में, क्वेश्चन देखिए यहाँ लगा हुआ है कि निम्न में से किसका संबंध मूल अधिकार से है? अनुच्छेद 5 से 11 है कि अनुच्छेद 5 से 12 है कि अनुच्छेद 12 से 35 है कि अनुच्छेद 36 से 11 है? तो आप बताएं कि अनुच्छेद जो क्या है, अनुच्छेद 5 से जो 11 है ये नहीं होगा। ये क्या होती है? नागरिकता है। ये क्या है? ये क्या है? नागरिकता। ये क्या है? नागरिकता है। ये क्या है? नागरिकता है। यह भारतीय संविधान के भाग 2 में, यह भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेख किया गया है। ये क्या है? भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेख किया गया है। और इसमें पूछा है कि मूल अधिकार किससे संबंध रखता है? अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद ये 5 से 12 क्या होगा? ये भी नहीं होगा, ये कोई भी नहीं होगा। जो अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 है, ये क्या है? मूल अधिकार से संबंधित रखता है। ये क्या रखता है? मूल अधिकार से संबंधित रखता है। चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी आपको बताया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, अभी आपको बताया है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? अभी आपको बताया है कि मैग्ना कार्टा को मूल अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेख है। तो भाग 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? भाग 3 को क्या बोलेंगे? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है कि किस संविधान के अंतर्गत
क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका है कि किस संविधान संशोधन के, क्वेश्चन नंबर चौथा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया है। क्वेश्चन के देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार से क्या किया गया है, हटाया गया है, मूल अधिकार से हटाया गया है। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा। अगर आप आंसर करिएगा कि 42वें संविधान संशोधन से किया गया है, कि 44वें संविधान संशोधन से किया गया है, कि आपको क्या है 46वें संविधान संशोधन से, कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 42वें संविधान को लघु संविधान बोलते हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है, यह अनुच्छेद आर्टिकल नंबर आपके किस में था, 31 में था, आर्टिकल नंबर 31 में था। इसे हटाकर संपत्ति को अधिकार के भाग क्या है 300 क में, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। किस में रख दिया गया है, 300 क को, जो क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह क्या है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, कब किया गया है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार थी, जनता पार्टी सरकार थी। इसे क्या कर दिया गया, ऐसे क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कि अभी आपको वही क्वेश्चन कराए हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार के सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अभी आपको आंसर, अभी क्वेश्चन बताएं आपको, अभी क्या है, अभी हम इसी का क्या करें, आपको क्वेश्चन बताए हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटाकर किसे कानूनी के अधिकार में रख दिया गया। वह किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 300 क में। किस में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। अभी आपको यही क्वेश्चन कराए हैं आपको। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा कि मूल अधिकार से, क्वेश्चन है, मूल अधिकार से जुड़े निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किए जा सकते। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा कि अगर क्या होता है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल से अगर युद्ध छिड़ गया तो किसी व्यक्ति से उसकी कौन सी अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए उसका अधिकार छीन नहीं सकते हैं। तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है, कि अनुच्छेद 14 और 15 है, कि अनुच्छेद 16 और 17 है, कि अनुच्छेद 24 और 25 है। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा। चलेगा, मूल अधिकार, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, मूल अधिकार से जुड़े निम्न में से कौन सा आप राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात 352 होता है। आपको यही अगर राष्ट्रीय आपात की बात आई हो तो आपको कुछ बातें और बता दें कि राष्ट्रीय आपात जब लगता है, जब आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद होते हैं। जब क्या होता है आपातकाल लगता है, जब क्या होता है आपातकाल लगता है तो कुल 3 अनुच्छेद काम करते हैं, 352, 356 और 360। 360 3 अनुच्छेद, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 क्या करते हैं, ये 3 काम करते हैं। जो ये क्या करता है 352 जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और जो क्या 356 होता है इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और जो ये 360 अनुच्छेद है, 360 अनुच्छेद है, इसे हम लोग बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। अगर आपको ये चैनल, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताइएगा कि आपातकाल 3 प्रकार के भारत में लगाए जाते हैं। पहला क्या लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा लगाता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा लगाता है वित्तीय आपातकाल।
जो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के अनुच्छेद के तहत लगाते हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हो कि मतलब अगर इसमें से अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल, अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है कि अगर किसी बाहर से अगर क्या होगा, अगर विद्रोह हो गया, अगर क्या हो गया दुश्मनी हो गई, अगर क्या होगा किसी से लड़ाई छिड़ गई, अगर लड़ाई छिड़ जाएगी तो आपके क्या अधिकार को हनन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसमें पूछा है कि अगर कौन सा अधिकार आपका तब भी निलंबित नहीं होगा, चाहे वह कोई भी देश से क्या हो जाए, विश्व युद्ध क्यों ना हो जाए, तब भी आपका वह निलंबित नहीं होगा। तो आपका अनुच्छेद 20-21 है कि अनुच्छेद 14-15 है कि आपके अनुच्छेद 16 और 17 है कि अनुच्छेद 24 और 25 है। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आप आंसर करिएगा, छठे का आंसर करिएगा, ठीक है। चलेगा, हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 20 होता है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में निरोध करने के लिए, उसे असंबद्ध करने के लिए किया जाता है। आर्टिकल नंबर जो 21 होता है वह जीवन जीने का मतलब प्राणदेही एवं स्वतंत्रता, प्राणदेही एवं स्वतंत्रता मतलब जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 20 में है गिरफ्तारी और उसके निरोध के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 14 क्या होता है, समता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 15 क्या होता है आपका, अनुच्छेद 15 होता है धर्म, जात, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 होता है अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16 बताता है अवसर की समानता। और आर्टिकल नंबर जो 17 होता है, अनुच्छेद जो 17 होता है वह बताता है अस्पृश्यता का अंत। और जो आर्टिकल नंबर 24 होती है आपको बताता है बलात् श्रम पर क्या होता है, रोक लगाता है, क्या करता है, बलात् श्रम पर रोक लगाता है। और आर्टिकल नंबर 25 होता है, आर्टिकल नंबर आपका जो 25 होगा देखेंगे, आर्टिकल नंबर जो 25 होगा देखेंगे, आर्टिकल नंबर जो 25 होगा, आर्टिकल नंबर जो 25 होगा वो क्या कहेगा, आर्टिकल नंबर 25 है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, क्या बताएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता बताता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता बताता है। चलिएगा, यहाँ तक अगर क्वेश्चन हो गए आपको बताया जाए तो आपको बता दें कि अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी और क्या होता है प्राणदेहिक स्वतंत्रता को उसको आप हनन नहीं कर सकते, तो अनुच्छेद और 20 और 21 का क्या होता है, राष्ट्रपति आपातकाल लगने पर भी क्या हो जाएगा, ये किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं सकते, अनुच्छेद 20 और 21। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7वां लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, आपके क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे और कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है, कौन सा मिलान गलत है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, आपको आंसर करना है, प्लीज आप आंसर करिएगा कि आपको बताना है कि आपका ऑप्शन ए दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, फिर आपका धर्म का स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28, उसके बाद आपका समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, और आपका दिया गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 दिया गया है। आपको आंसर करना है, तो आपको बता दें कि मूल अधिकार कुल कितने हैं, 6 हैं। कुल मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। पहला आपका क्या है, समता का अधिकार, आपका क्या है, समता का अधिकार है। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वह क्या होता है 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 जो होता है वो क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका मतलब ये सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, इसमें पूछा है कौन सा गलत है, आपको ये आंसर करना है, सही वाला नहीं करना है, कौन इसमें से मिलान नहीं आपको ये करना है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 ये भी सही है। आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आपकी धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ये भी सही है। समानता का अधिकार जो होता है वह अनुच्छेद 14 से 18 है, ये भी सही है, ये भी क्या है, ये भी सही है। लेकिन जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है वह आपके अनुच्छेद 29 और 30 में है। वो किसमें है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वह कितने में है, अनुच्छेद 29 और
30 में है, अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो अनुच्छेद 23 और 24 है यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति की मानव दुर्व्यवहार से साथ क्या कर सकते हैं, उसे बलात्कार श्रम नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 बताता है किसी भी बच्चों का साथ क्या होता है, दुरुपयोग उसका नहीं कर सकते हैं, किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं जबरन। अनुच्छेद 24 और 23 और 24 कहता है। ठीक है, तो मतलब होता है कि जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, यही आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका ऑप्शन क्या है, यही गलत है। तो आपका जो आंसर होगा, जो आपका क्या होगा, जो आपका आंसर होगा वह आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर नंबर डी होगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आपका आंसर नंबर डी होगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा गया है कि भारतीय संविधान में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 14 में की गई है, अनुच्छेद 15 में की गई है, कि अनुच्छेद 16 में की गई है, कि अनुच्छेद 17 में की गई है। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज़ आप आंसर को करिएगा। तो आपको बता दें कि अस्पृश्यता का जो अंत होता है, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता जो होता है, अस्पृश्यता जो होता है वो क्या होता है, छुआछूत होता है। छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में, किसमें है, अनुच्छेद 17 में है। उसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। और जो अनुच्छेद 14 है, जो अनुच्छेद 14 है वह कहता है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या है, समता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 है, ये क्या है, समता का अधिकार। ये क्या है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये क्या है कि धर्म जाति लिंग स्थान और जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 15 कहता है। और अनुच्छेद 16 पर कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। इसी में क्या होता है, अवसर की समानता, जो आपको आरक्षण की व्यवस्था देती है वो अनुच्छेद नंबर 16 देती है। चलेगा, आंसर नंबर हम लोग, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 17 नंबर होगा। वही क्या होता है, 17 क्या होता है, अस्पृश्यता का अंत होता है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। ये आपका आंसर नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर आप, चलेगा क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है कि निम्न में से अनुच्छेद के तहत किस, सर यहाँ पे लोग आगे किस अनुच्छेद के तहत होना चाहिए, किन नहीं, निम्न में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का क्रमशः अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर आपके मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है, अगर आपके मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जाकर आप रीट या याचिका दायर कर सकते हैं। रीट मीन्स होता है याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 और 222 के तहत करेंगे, कि अनुच्छेद 36 और 226 के तहत करेंगे, कि अनुच्छेद 232 और 226 के तहत करेंगे, कि अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 226 के तहत करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज़ आप आंसर करिएगा, प्लीज़ आप आंसर करिए। तो आपको बता दें कि जो उच्चतम न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त है, अगर किसी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट, वह क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकता है, जाकर रीट जाहिर कर सकता है। लेकिन अगर वो क्या होता है, अगर हाई कोर्ट में अगर पेश करना चाहता है, अगर वो क्या करता है, हाई कोर्ट में पेश करना चाहता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है, वह रीट जारी कर सकता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, किसे मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा, आप प्लीज आंसर करिएगा। चलेगा,
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसे मूल अधिकार का संरक्षक करता है। संरक्षक में से होता है बचाव करने वाला। आपके मूल अधिकारों का बचाव कौन करेगा? संसद करेगा कि राष्ट्रपति करेगा कि प्रधानमंत्री करेगा कि न्यायपालिका? कौन इसमें से समझा जाएगा? तो आपको बताएं न्यायपालिका, आपको बताए हैं कि न्यायपालिका क्या होती है? दो प्रकार की, एक क्या होती है सुप्रीम कोर्ट होती है और एक हाई कोर्ट। यही दोनों क्या करती हैं? आपके क्या करती हैं? संरक्षण करती हैं। तो न्यायपालिका ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसका क्या होगा? आंसर होगा कि जो मूल अधिकारों का जो संरक्षण करेगी वह न्यायपालिका करेगी। क्या करेगी? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका की जगह पर आपको दे सकता था सुप्रीम कोर्ट दे सकता था या हाई कोर्ट दे सकता था। आपको जो भी अगर आपको क्वेश्चन देगा आप उसके अनुसार आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित रखता है? अभी आपको बताया है, अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित रखता है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज आप आंसर करिएगा, प्लीज आप आंसर करिएगा। तो चलेगा, तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता। क्या कहता है? अवसर की समानता कहता है। और क्या होता है? अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार या विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या कहता है? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि भी होता है कानून। क्या होता है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? कानून के समक्ष समता का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल नंबर 14। आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 14 क्या होगा? आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर बी। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। तो अनुच्छेद क्या होगा? जो अनुच्छेद 14 है वही क्या है? विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के द्वारा क्या करता है? समानता देता है। किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसे जुड़ने का प्रयास करता है। तो जैसे अगर विधि के समक्ष समता का अधिकार का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर है, चाहे वह अगर मर्डर कर रहा है, चाहे वह अनिल अंबानी का ही लड़का क्यों ना अगर मर्डर कर देगा तो उसको भी फांसी की सजा दी जाए। और चाहे गांव का क्यों छोटा सा बालक हो वो भी मर्डर कर देगा, उससे भी क्या होगा? गांव का कोई अगर लड़का है, अगर वो 18 वर्ष का अगर वो भी मर्डर कर देगा तो उसको भी फांसी का सजा दी जाती है। तो विधि के समक्ष क्या है? समता का अधिकार। और अनुच्छेद 13 क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 15 का क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जात, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकार किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सारी डिफाइंड क्या है? इसमें की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 13 में की गई है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है? अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा, प्लीज आप आंसर करिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित रखता है? अनुच्छेद 17 कि अनुच्छेद 32 कि अनुच्छेद 29 कि अनुच्छेद 31? अगर आपको पता होगा प्लीज आप आंसर करिए। ठीक है, अभी आपको बताया है कि अनुच्छेद 17 क्या है? अभी आपको बताए हैं अनुच्छेद 17 क्या हो जाएगा आपका जी? धर्म, जात, लिंग के स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद अभी आपको 32 बताए हैं। अनुच्छेद 32 बताया है कि किसी भी क्या होता है कि अगर आपके सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों का संरक्षण करने का अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और अनुच्छेद 29 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अभी आपको बताएंगे किसमें है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किसके बारे में? अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जो यहाँ की जिसकी जनसंख्या कम होती है वो क्या होते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जैसे आपके देखेंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, ये सब क्या देखेंगे? सब आप किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। उनके संरक्षण करने के लिए, उनके संरक्षण के हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है कि वो क्या करते हैं कि किसी भी धार्मिक योजनाओं का कोई भी क्या करते हैं वहाँ के बारे में पढ़ाया जा सकता है, जिससे मदरसा खुलती हैं। और अनुच्छेद 30 में बनती है कि अगर कोई स्कूल खोले गए हैं अल्पसंख्यक के लिए, उसका हितों का संरक्षण करने के लिए क्या क्या कानून बनेंगे, ये अनुच्छेद 30 में बताया गया है। और अनुच्छेद 31 क्या है? समाप्त कर दिया गया है। जो आपको बताएं संपत्ति का अधिकार था और ये समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया है। और इसके आधार पर 300 क लाया गया है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि अनुच्छेद
29 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? अनुच्छेद के अंतर्निहित है न्यायिक पूर्वावलोकन। अभी आपको बता दें कि अगर कोई कानून अगर बन जाता है, उसमें न्यायिक पूर्वावलोकन करने के लिए मूल अधिकार में अगर कोई कानून बन गया है, वह सही है या गलत है, कौन निर्धारित करता है? न्यायिक पूर्वावलोकन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है या हाई कोर्ट करती है? तो वह किस अनुच्छेद के तहत करती है? आपके अनुच्छेद सारे दिए गए हैं 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 237, फिर ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 336। आपका फिर ऑप्शन नंबर सी है 13, 32 और 226 अनुच्छेद। आपका फिर ऑप्शन नंबर डी है 32, 33 और 226। तो अभी आपको बताया है कि 32 और जो 226 होता है सुप्रीम कोर्ट करता है। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और अनुच्छेद 13 जो होता है वह क्या करता है? अनुच्छेद 13 क्या करता है कि आपको बताता है किसको मूल अधिकार मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। यह आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद के आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ लिखा गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित रखता है? अभी आपको बता दिए हैं। अभी आपको बताया गया है कि मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 बताया गया है कि अनुच्छेद 17 समझ में आ रहा है। अनुच्छेद 17 आपको बता दिया गया है। अनुच्छेद 19 बता गया है स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है बलात् श्रम क्या करने के लिए, किसी बधुआ मजदूर बनाने के लिए, इस पर रोक है। और अनुच्छेद 24 है बच्चों का शोषण। क्या होता है? जो कम उम्र के बच्चे हैं, 18 वर्ष 14 वर्ष के, क्या है, कम बच्चे हैं, नाबालिग बच्चों से काम कराना क्या है? कानूनन अपराध है। वही करा है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित किसमें है? अनुच्छेद 24 में है। किसमें है? अनुच्छेद 24 में होगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। चलेगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किससे संबंध में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मौलिक कर्तव्य की मूल अधिकार की उपरोक्त सभी। अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा। आप लोग तो बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा, आप देख कर बताइए हमें। अभी आपको बता दें राज्य का नीति निर्देशक क्या है? राज्य के जो नीति निर्देशक है वह अनुच्छेद क्या है? वह अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। मौलिक कर्तव्य है 51 का क है। क्या है? 51 का क है। ये भाग 4 है। ये क्या है? भाग 4 में उल्लेख किया गया है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में उल्लेख किया गया है। और मूल अधिकार का भाग 3 में उल्लेख किया गया है। तो आपको बताया गया कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में कोई भी अनुच्छेद आएगा वह मूल अधिकार के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो आपका पूछा गया है कि 13वां अनुच्छेद किससे संबंधित रखता है? तो किससे रखता है? मूल अधिकार से रखता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा है, आप ले हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अधीन केवल भारतीयों के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपको देखेगा आप आंसर करिएगा कि बताइए कि सिर्फ भारतीयों के व्यक्ति के साथ क्या है? यह अधिकार प्राप्त है सिर्फ भारतीयों को। कि विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14,
विधि के समक्ष समता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14। धर्म, जात, लिंग एवं जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद प्रतिषेध का अधिकार, यह अनुच्छेद 15 है। ये कौन सा है? अनुच्छेद 15 है। गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण का जो अधिकार है वह अनुच्छेद किसमें है? उसमें क्या है? अनुच्छेद 20 में है। प्राणदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में हो। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को सिर्फ भारतीयों को पता, सिर्फ भारत के नागरिक हैं सिर्फ उनको वह अनुच्छेद प्राप्त है और विदेशी वाले नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 14 है कि अनुच्छेद 15 है कि अनुच्छेद 20 है कि अनुच्छेद 21 है? तो आप प्लीज़ आप आंसर करिएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा, प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि विधि के समक्ष समता का अधिकार कोई विदेशी होगा उसको भी मिलेगा, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण का जो अधिकार होगा वो अनुच्छेद 20 उसको भी मिलेगा और प्राणदेही के स्वतंत्रता का अधिकार उसको भी मिलेगा। जो आपका आंसर नंबर जो होगा वो आंसर कौन होगा? क्या होगा? बी होगा। धर्म और जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कि जैसे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे आप लोग देखते हुए कोई अगर मेला लगता है तो हो सकता है विदेशियों के लिए क्या हो, अलग पंडाल बनाए जाए और क्या होता है यहाँ के नागरिकों के लिए अलग बनाया जाए, उनके लिए अलग घाटे बनाया जा सकता है। उनके लिए क्या कर सकता है? घाटे बना सकती है। क्या वो एक जात या और क्या है विशेष स्थान से हैं, क्या है जन्म के स्थान के आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन भारतीय को नागरिकों से भी अप्राप्त है, विदेशियों के लिए यह प्राप्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के नागरिकों के लिए है? अब आपको फिर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? सिर्फ भारतीयों के लिए। आप देखिए लिखा गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 अभी आपको देखें ऊपर मिला है। धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। आप देखिए लिखा गया है ब्रैकेट में कि सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में, और चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14, ये आर्टिकल नंबर का 14 है। ये धर्म की स्वतंत्रता मतलब कि आप देखेंगे कि आर्टिकल मतलब आपको देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल नंबर 29 और 30 या 25 देखेंगे, 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता क्या है? 25 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 25 से 28 है। और अवसर की समानता आपके देखेंगे किसमें? अनुच्छेद 16 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह क्या है आपका? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, 2 अनुच्छेद जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको सिर्फ पूछा गया कि सिर्फ केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आपको बता दें अवसर की समानता जो होता है, जो अवसर की समानता है वह क्या है? सिर्फ भारत के नागरिकों को, क्या किसको प्राप्त है? केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है अवसर की समानता। क्यों? जैसे अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर IAS बनना चाहता है तो उससे IAS नहीं बनेगा, क्योंकि वो भारत का नागरिक बनना पड़ेगा उसे। कोई विदेशी व्यक्ति IAS का फॉर्म नहीं भर सकता। यही लिखा गया है सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। यहाँ लिखा गया इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर कोई सार्वजनिक अगर कार्य है तो पहले भारत के व्यक्तियों को भरा जाएगा, तब उसके आधार पर विदेशियों को भरा जाएगा। इस सरकार की कार्य होती हैं। तो आपका आंसर नंबर 17 क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगर आपको आंसर पता होगा प्लीज आप आंसर करिएगा। कि लिखा गया है कि अधिकार नागरिकों के लिए विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ऑप्शन नंबर बी है अधिकार अधिकांशतः लोगों के लिए विरुद्ध कुछ नागरिकों के लिए विशेषाधिकार हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य से संविधान में समाविष्ट होता है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो आपको बता दें कि जो अधिकार होता है अगर आपका हनन होगा तो आप क्या करेंगे? दावे पेश करेंगे। अपना क्या करेंगे? दावे पेश करेंगे और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो यही लिखा गया है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर जो 18 का हो जाएगा, 18 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन शामिल है? कौन शामिल है? आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, नीचे ऑप्शंस लगे होंगे। ठीक है, आपका पहला है कि मानव देश व्यापार एवं बंधुआ मजदूर का निषेध। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपको बताया है कि अनुच्छेद 23 है। और ये क्या है? ये पहला आपका क्या है? अनुच्छेद 23 है। ये क्या है? अनुच्छेद
23 है, ये क्या है अनुच्छेद 23 है। और आपका ये दूसरा वाला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुच्छेद क्या है 17 है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आपको बताया है कि आपको 29 और 30 दो अनुच्छेद है, 29 और 30 है। और कारखानों और खदानों के बीच भी जो अनुच्छेद होता है क्या होता है, अनुच्छेद 64 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। अब आपको आंसर करना है कि आपको भी क्या बताया है, ये आपको अनुच्छेद नंबर क्या बताया है 23 बताया। आपको क्या बताया है, मानव देश व्यापार एवं बंधुआ मजदूर अनुच्छेद 23 ये अस्पृश्यता का अंत है। और ये 29 और 23 क्या है, अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर करिएगा कि इसमें से आपको कौन कौन सा सही है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। आपको बताया अभी शोषण के विरुद्ध के अधिकार दो ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो ही अनुच्छेद हैं। तो मतलब कि पहला इसका होगा और चौथा, पहला और चौथा मतलब केवल 1 2 3 ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आप लोग देखेंगे बिल्कुल गलत है। अब इसके आप लोग आगे देखेंगे, इसका ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आप देखेंगे पहला आपका क्या था, ऑप्शन गलत थे। ऑप्शन हम लोग पहला क्या देखे थे, गलत था। अब हम उसके बाद के ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद के ऑप्शन देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपके ऑप्शन में क्या है कि 2 3 4 ये भी गलत है। उसका आपको बताया कि जो कौन सा अनुच्छेद था, मतलब कि 1 और 4, मतलब 1 और 4 बताओ ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर, ये हो जाएगा केवल 1 और 4 हो जाएगा, सभी नहीं होंगे। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, लिखा गया किसी अर्ध न्यायिक एवं सार्वजनिक अधिकारों को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के लिए उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। आपको बता दें कि अधिकार परीक्षा जारी करता है, कि परमादेश जारी करता है, कि प्रतिषेध करता है, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। तो आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर मूल अधिकारों का हनन करता है, अगर कोई अपने कार्यों को भूल जाता है तो क्या करती है, संविधान क्या करती है, आपके जो सुप्रीम कोर्ट होती है वह 5 प्रकार की रीट जारी करती है, जिसमें से ये रीट आपको 4 दिए गए हैं। और पहला अधिकार परीक्षा है, दूसरा क्या है परमादेश है, और तीसरा क्या है प्रतिषेध है, और आपका चौथा क्या है, चौथा अगर देखेंगे चौथा क्या दिया गया है, चौथा दिया बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अगर क्या होता है अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सी जारी करता है। अगर आप किसी जबरी काम करवाते हैं, अगर अपने कामों को भूल जाते हैं तो उसके लिए क्या करती है, परमा आदेश देती है। सुप्रीम क्या करती है, परमा आदेश देती है, और परमा आदेश देकर उसे क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सी रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए जारी किया जाता है। आपको आंसर नंबर 21 का करना है। क्वेश्चन 21 को देखेंगे, 21 देखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध व्यक्ति से सरकारी पद बचाने के लिए अधिकार परीक्षा करेंगे, परमादेश करेंगे, कि उत्प्रेषण करेंगे, कि बंदी प्रत्यक्षी करेंगे। जो आप क्या करेंगे, उत्प्रेषण करेंगे। क्या करेंगे, उत्प्रेषण करेंगे। उत्प्रेषण क्यों करेंगे, क्योंकि क्या होगा उस व्यक्ति के साथ जो उपेक्षा होती है, जो सारी चीज़ें होती है, उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उत्प्रेषण रीट जारी करती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिखा है कि अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किस न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अधिसूचना जारी की जाती है, कि डिक्री की जारी करना चाहता है, कि समावेश जारी करता है, कि अध्यादेश जारी करता है। अगर आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो क्या करता है, अभी आपको बताया गया अधिसूचना तो जारी करेगा नहीं अधिकारियों के लिए, उसके लिए क्या करती है, रीट जारी करती है। क्या करती है, रीट जारी करती है, समादेश जारी करती है। तो जो क्या होती है 5 प्रकार की होती है, जो सारी चीज़ें आपको पीछे बता दिए हैं। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। परमादेश करते हैं, कि अधिकार परीक्षा करेंगे, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण करेंगे, कि उत्प्रेषण करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा।
प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सा, उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण करेंगे। कौन करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण करेंगे। 23 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी कैदी को, क्या क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता पड़ती है, किस रीट की आवश्यकता पड़ती है, परमादेश की, बंदी प्रत्यक्षीकरण की, कि उत्प्रेषण की, कि अधिकार प्रेक्षा की करनी पड़ती है। अगर आपको आंसर पता होगा तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। अभी आपको बताया, अगर किसी को बंदी बना लिया, अगर जबरन उसे जबरी काम कराया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करता है, पेश करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगी और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर वापस करके उसे पहुंचाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से किस रीट के अंतर्गत किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को भूलकर, अगर कोई व्यक्ति क्या है, अपनी कार्यों को भूलकर और सारी चीज़ें जबरन कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को एक क्या करती है, एक रीट जारी करती है, जिस रीट को हम लोग बोलते हैं अधिकार प्रेक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकार प्रेक्षा रीट बोलते हैं। अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, यहाँ तक यही तक क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन लोग देखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नागरो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।